बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाही है। वो हमेशा हमेशा रहने वाला है, वो ज़िंदा करता है और मारता है, और वो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है, उसको मौत नहीं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी दुरूद ताज का वजीफ़ा अमल, जिसको करने से जो भी आपका मसला मसाइल है इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। हाँ, वो औलाद का मसला हो, अगर आपकी औलाद नाफरमान है तो इंशाअल्लाह इसको करने से आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। अगर आपका रिज़्क़ का मसला है तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाएगा। अगर किसी बेटे बेटी की रिश्ते का मसला है तो इसको करने से इंशाअल्लाह बहुत जल्द अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। कोई भी नामुमकिन काम है जो नहीं हो रहा तो इंशाअल्लाह ये आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो भी कोई आपकी नेक हाजत है इंशाअल्लाह वो भी हाजत पूरी होगी। और जो बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालिहा औलाद से भी नवाजेगा। ये अमल, ये जो दरूद ताज का वजीफ़ा है, अमल है, ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जिसने भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे मसले मसाइल हल हुए हैं, उनकी हर हाजत पूरी हुई है। जो कोई ख्वाहिशमंद है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करे तो इंशाअल्लाह अगर वो इस नीयत के साथ करेगा तो अल्लाह पाक उसको अपने घर की ज़ियारत भी नसीब फरमाएगा। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये अमल बताने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई कुरान और हदीस की बात हो तो दूसरे तक शेयर किया करो। ये सदका जारिया है, इसमें आप शामिल हुआ करो। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि 5 वक्त नमाज अदा किया करें। तो आपने ये जो अमल करना है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने नमाज असर के बाद, जब आपने असर की नमाज अदा कर लेनी है, उसके बाद फिर आपने कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ आपने 33 मरतबा ये दुरूद ताज जो है वो पढ़ना है। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका मसला मसाइल है, जो भी आपका नामुमकिन काम है जो नहीं हो रहा, यहाँ तक कि अगर आपकी दुआ भी कबूल नहीं हो रही तो उसके लिए भी, जिस तरह का मसला मसाइल है, जो भी हाजत है, आपने अपने ज़हन में रख कर, अपने ज़हन से रख कर अल्लाह पाक से दुआ करनी है और पढ़ना है। जब पढ़ के कंप्लीट हो जाए, 33 मरतबा पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने अल्लाह पाक से हाथ उठा के दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह आपका जो भी मसला मसाइल है, किसी किस्म की भी हाजत है, अल्लाह पाक वो पूरी फरमाएगा। लेकिन ये है कि इसको आपने पूरे यकीन के साथ करना है, ठीक है। अल्लाह पाक ही है जो अता करने वाला है, जो देने वाला है, वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। उसके आगे ही सर को झुकाना चाहिए, उससे ही मांगना चाहिए, वो ज़रूर अता करता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए।
تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک گلاس صاف پانی کا گلاس رکھ لینا ہے۔ جب آپ یہ 33 مرتبہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد دم کرنے کے بعد پھر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے جب پانی پہ دم کیا ہوگا، پھر آپ نے وہ پانی پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ نے چند ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ اگر یہاں تک کہ اس میں اللہ پاک نے اتنی شفا رکھی ہوئی، اگر کوئی انسان بیمار ہے، اس کو شفا نہیں ہو رہی، تو اس کا پانی پینے سے، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک اس کو صحت یاب بھی کر دے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے، بہت طاقت ہے، تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے اللہ پاک حل کرے گا۔ اس کو آپ کم سے کم 7 دن، 11 دن اور 21 دن تک جاری رکھے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کو خوشخبری ملے گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہو، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کا حل بھی بتاؤں گی۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو پورے یقین کے ساتھ ویسے ہی کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پیارے پیارے احادیث، پیاری پیاری وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔